पूर्वी चंपारण में आभूषण दुकानों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने ऐसा अभियान शुरू किया है जिससे अपराधियों की टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है। जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अब हर ज्वेलरी शॉप की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की जा रही है। पूर्वी चंपारण पुलिस का मानना है कि अपराध होने के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया जाए कि अपराधी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत ही न जुटा सके। इसी सोच के साथ जिले के सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में उपस्थित आभूषण दुकानों का व्यापक सिक्योरिटी ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस अभियान के दौरान पुलिस टीम दुकान में लगे अलार्म सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कैमरों की क्वालिटी कैसी है, उसकी रिकॉर्डिंग कितनी स्पष्ट है और उनका बैकअप सिस्टम सुरक्षित है या नहीं। इन सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह भी सुनिश्चित कर रही है कि कैमरों का फोकस सही जगह पर हो ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्पष्ट तस्वीर रिकॉर्ड हो सके। यदि किसी दुकान में सीसीटीवी कैमरे की गुणवत्ता खराब पाई जाती है या रिकॉर्डिंग स्पष्ट नहीं मिलती है तो दुकानदारों को बेहतर तकनीक वाले कैमरे लगाने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है कि खराब फुटेज के कारण अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पुलिस ने सभी आभूषण दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान में पुलिस विजिटिंग रजिस्टर रखने का निर्देश दिया गया है। इस रजिस्टर में पुलिस की जांच और विजिट से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। वहीं दुकानों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की पहचान, पता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह भरोसेमंद बनी रहे। इतना ही नहीं, जिले में पेट्रोलिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। डायल 112 की टीमों को विशेष रूप से आभूषण दुकानों और आसपास के इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी तथा अपराधियों में भय का माहौल बनेगा। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश के बाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह अभियान शुरू हो चुका है और पुलिस लगातार दुकानों का निरीक्षण कर रही है। इस पहल से आभूषण व्यवसायियों में भी सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है और वे अपने सुरक्षा व्यवस्था को अपडेट करने में जुट गए हैं। आखिर पुलिस का यह अभियान अपराधियों पर कितना असर डाल पाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पूर्वी चंपारण में ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। महात्मा गांधी ऑडिटोरियम मोतिहारी में आज विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष पवन राज ने की, जबकि संचालन उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ साथ बिहार सरकार की खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम के साथ हुई। इसके पश्चात अतिथियों का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियों, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, आधारभूत संरचना विकास, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण तथा गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश बदल रहा है और विकसित भारत की यात्रा तेजी से जारी है। श्री सिंह ने कहा कि भारत में रेलवे, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास देश की प्रगति के प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे हैं। रेलवे के आधुनिकीकरण, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों, स्टेशन पुनर्विकास तथा माल परिवहन नेटवर्क के विस्तार से देश की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस, आधार, यूपीआई और ऑनलाइन सेवाओं ने आम नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया है। इन तीनों क्षेत्रों में हो रहा सतत विकास भारत को एक सशक्त, आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय के बाद भी आम लोगों का सपना साकार नहीं हुआ, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब जाकर 2014 के बाद हाशिए पर खड़े आम आदमी का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। उन्होंने युवाओं को शिक्षा, खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि बिहार के युवा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा खेल और युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की भी चर्चा की। अपने संबोधन में सुश्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प केवल सरकार नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों के उत्थान के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
डिजिटलाइजेशन के साथ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर हम हर क्षेत्र में उनका सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं। सुश्री सिंह ने कहा कि 2 एकलव्य स्कूल खुलेंगे जिसमें बच्चों के रहने, पढ़ने और खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध होगी। 30 करोड़ की लागत से एमएस कॉलेज में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। निकट भविष्य में बड़ी संख्या में वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी निकलेंगे। उन्होंने बिहार के उद्योग की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार अब उद्योग के क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। 30 दिनों के अंदर हर उद्योग के लिए लाइसेंस देने के लिए बिहार की सरकार प्रतिबद्ध है। सुश्री सिंह ने हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए हम मोदी को चुनते हैं के उद्घोष के साथ अपना उद्बोधन समाप्त किया। सम्मेलन में मोतिहारी विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, हरसिद्धि विधायक एवं पूर्व मंत्री कृष्णानंद पासवान, बिहार प्रदेश मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन सहनी, कल्याणपुर विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह, पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव, गोविंदगंज के पूर्व विधायक सुनील मणि तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक पवन जायसवाल, उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मोहिबुल हक, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा शिवम कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शंकर सिंह, चंद्रकिशोर मिश्रा, राजेंद्र गुप्ता एवं प्रकाश अस्थाना, मनोज पासवान, जिला महामंत्री योगेंद्र प्रसाद, मार्तन नारायण सिंह एवं संजय चौधरी, नीता शर्मा, मीना मिश्रा, संगीता चित्रांश, डॉक्टर हेना चंद्रा, धीरज जायसवाल, सियावर सिंह, राकेश रोशन मंचासीन रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष शरण, प्रवक्ता साजिद रजा एवं संजीव सिंह, मीडिया प्रभारी गुलरेज सहजा, सोशल मीडिया संयोजक पंकज सिन्हा, IT सेल संयोजक ऋषभ झा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक अनिल वर्मा, कला संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक सुदीप कुमार, राजेश कुमार, राजू वर्मा, चंदन सिंह, उत्तम मिश्रा, बबलू पासवान, संजीव शंकर वर्मा, सनी सिंह सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों की इस दौरान उपस्थिति रही। सम्मेलन के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। धन्यवाद ज्ञापन के बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।